श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। आइए भारत की इस महान गाथा को जिएं और अनुभव करें। तो चलिए देखते हैं श्री चक्र साधना की ओर से यह विशेष प्रस्तुति। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तेहा। मेरे वतन के लोगों Jai Hind, India was great. लो पानी जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। Give me blood and I will give you freedom. मैंने कसम उठाई है। सन 2014 से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। दिन दूर नहीं जब भारत विश्व का नंबर 1 देश साबित होगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपका परिचय श्री चक्र साधना के महान गुरुओं से करवाऊंगी। इस वीडियो की चर्चा शुरू करने से पहले जानते हैं धर्माचार्य श्री सोमेश गुरुजी का संक्षिप्त परिचय। शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी के परम कृपा पात्र हैं। साथ ही पूर्ण अभिषेक संत की उपाधि से इन्हें भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा अलंकृत किया गया है। गुरुजी, श्री चक्र साधना में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम अपने विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। गुरुजी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि हाल ही में एक विदेश भारतवर्ष को हेल होल यानी नरक कहकर संबोधित किया था। मन बहुत ही दुखी है इस बात से। श्री चक्र साधना का मूल्य उद्देश्य अपनी राष्ट्र की संस्कृति और सम्मान की रक्षा करना हम अपना धर्म समझते हैं। बाहरी आलोचनाओं से विचलित हुए बिना अपने राष्ट्र पर गर्व कर सके। गुरुजी, इस टिप्पणी पर जो लोग हमारे भारत देश और उसकी महान संस्कृति के बारे में ज्ञान नहीं रखते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ओम नारायण। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। देखिए, ऐसा है कि भारत देश महान है, महान रहेगा। सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। पाश्चात्य संस्कृति का एक व्यक्ति हमको यदि नरक कह रहा है तो उसके कहने से कुछ नहीं होता है। वह अपनी जो है संस्कृति और अपने व्यक्तित्व के बारे में बताना चाहता है कि वो क्या है, क्योंकि हमारे देश ने कभी किसी की निंदा नहीं की है। हमारे किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे की निंदा नहीं की है। अमेरिका माता नहीं कहा जाता है, ब्रिटेन माता नहीं कहा जाता है। हमारे यहाँ वह देश है जहाँ भारत माता की जय बोला जाता है। ये केवल भारत देश है। हम हमारी संस्कृति को उजागर तब करते हैं कि हम हमारी भारत को माता के नाम से बुलाते हैं। अरे, हमारे यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, ये क्या जानते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया है। यहाँ तक कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी ने सत्य को जीतने के लिए सत्य के कारण सब कुछ राजपाट होने गए। वह देश है जहाँ गंगा है, यहाँ नर्मदा है, देव नदियां हैं, यहाँ ऋषि हैं, परंपरा है, यहाँ हिमालय जो है खड़ा हुआ है। और तो और हमारी सभ्यता सबसे पुरातन है। और साथ साथ इस परंपरा को लोग क्यों जानते हैं? जैसे हम जो हमारी बात करते हैं, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे करते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों द्वारा पहले रविवार से गणना की है। और कैसे गणना की है? रविवार पर पृथ्वी के नजदीक होने का रविवार कहा है, फिर उससे दूरी पर चंद्रमा कहा है, फिर हम सोमवार कहते हैं, फिर उससे दूरी पर मंगल, फिर उससे दूरी पर बुध, उससे दूरी गुरु, फिर शुक्र, शनि। सबसे दूरी के कारण हमने हमारे दिनों का तय किया है। ये तो हमारे उन्होंने आत्मसात किया। यदि जीरो किसने दिया? शून्य भारत ने तो दिया है। गणना करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। भारत देश ने विश्व को शून्य की संख्या दी है, तब पूर्णता को प्राप्त हुआ।
हमारे यहाँ तो कन्या को देवी माना जाता है, दुर्गा माना जाता है। हमारे यहाँ जो है स्त्रियों को देवियां मान करके पूजन किया जाता है। हमारे यहाँ वृद्धा पूजन की जाती है, और तो और हमारे यहाँ जो है जल की पूजन की जाती है। हमारे यहाँ पेड़ों की पूजन की जाती है, केले की पूजन की जाती है, पीपल की पूजन की जाती है, और तो और जो सर्प डसने वाला नाग, उसकी भी हमारे यहाँ पूजन की जाती है। हमारा देश महान है, सबको महान बताता है, पूजन करता है। तो कैसे हो गया नरक? यहाँ तो सारी सभ्यता, देश की पुरातन से पुरानी संस्कृतियां, हजारों भाषाएं, आलोक लोक नीतियां हैं, अलग अलग प्रकार के रोज हैं। इसके बाद सब मिलजुल करके काम कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य भगवान ने द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना के साथ साथ उन चारों धाम को स्थापित किया। यह भारत देश है, और भारत देश वह है जहां भरत से ही भारत पड़ा नाम। जो शेर के साथ खेलता था, इस देश का नाम भारत पड़ा है। और रहा सवाल कि उनकी परंपरा अलग है, कहते कुछ है, सुबह कुछ कह रहे हैं, शाम को कुछ कह रहे हैं। बार बार बात बदलने वाले लोग वो हमारे बारे में क्या बोलेंगे? भारत देश है या पूजन बंधन माननीय लोग बड़े आ रहे हैं। और आज तो भारत देश में जो शांति है वो कहीं शांति नहीं है। तो भारत शांति का भी देश है, समृद्धशाली देश है, किंतु हमको संगठित होना चाहिए। ये भारत देश जो है धर्मो रक्षति रक्षता, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो ही हमारी धर्म रक्षा करेगा। हम सबका धर्म बनता है, दायित्व बनता है, ड्यूटी बनती है। हमारे यहाँ गौ माता पूजन की जाती है। तो गौ माता का पूजन क्यों की जाती है? गौ माता पूजन करने के कारण, क्योंकि मूल रूप से इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। उसका गाय माता का दूध पी लेंगे तो आप जो है निरोगी काया हो जाएंगे, आपको जो है पीड़ा नहीं होगी। और साथ साथ जिस देश में, जिस घर में, जिस द्वार पर गौ माता बंधी होती है, वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। ये तो प्रैक्टिकल बात है, पर आखिरी में जाकर व्यक्ति जब मरता है तो वैतरणी को वही गौ माता पार करा देती है। ये भारत गौ माता का पूजक है, स्त्रियों का पूजक है, सबका पूजक है। ये नरक यहाँ कैसे हो सकता है? इसलिए भारत की होड़ विश्व में कोई नहीं कर सकता, और भारत ही ऐसा देश है सर्वमान्य, वंदनीय, पूजनीय और विश्व गुरु आज भी है। इसलिए तो सोने की चिड़िया का अर्थ यह नहीं कि धन पैसा, अशांति जो हमारे गंगा के किनारे है, हमारी नर्मदा के किनारे जो शांति वहां है क्या? गुरुजी, आपके उत्तर से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारा देश हिमालय की ऊंचाई से लेकर सागर की गहराई तक आध्यात्म, ज्ञान और त्याग की सुगंध रची बसी है। जय हिंद, जय भारत।